जय जगदम्बा दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पे डिस्कस करने वाले हैं जो राजनीतिक स्तर पे इस देश में काफी टाइम से चल रहा है। आप सोच रहे होंगे कि मैं किसी राजनीति या किसी पार्टी के प्रचार के लिए आया हूं, तो ऐसा नहीं है। मैं एक ऐसा लॉजिकल मुद्दा आपके सामने रखने जा रहा हूं जो आप सबको दिखता है, आप सब जानते भी हो, लेकिन आप सब उस पर विचार नहीं करना चाहते। अभी आपने देखा बिहार में हुआ, उसके बाद अभी झारखंड में हुआ, तो आपको एक राजतंत्र वाली फील नहीं आ रही। जब राजतंत्र ही रखना था तो पहले वाला राज ही अच्छा था, तो लोकतंत्र का मतलब ही क्या है। अब झारखंड में मुख्यमंत्री करप्ट निकला, उस पर कार्रवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने उस मुख्यमंत्री की निष्कासित कर दी कि आपकी सदस्यता रद्द की जाती है, आप एमएलए नहीं रहेंगे तो आप मुख्यमंत्री पद पे भी नहीं रह सकते। तो अब वहां डिबेट क्या चल रही है, न्यूज में भी डिबेट यही आ रही है। उस चीज को कोई सीरियस डिस्कस नहीं कर रहा कि अब इनकी वाइफ बनेगी या इनके पिताजी बनेंगे। मतलब आप देख रहे हो हमने समाज को क्या दिशा दी है। ऐसे लोगों को आप नेता चुनते हो अपने, इतनी समझ है आप में। ढंग के नेता नहीं मिलते आपको देश में कि आप ऐसे लोगों को नेता चुन के लिए आते हो। बिहार में पिछले 20 साल से सत्ता को फुटबॉल बना रखा है। बिहार वालों को आप देख सकते हो 20 साल में क्या बदला बिहार का, कहाँ नाम बदला, कहाँ लोगों को रोजगार मिल रहा है। पूरे देश में हर राज्य में आपको बिहारी मिल जाएंगे काम करते हुए। क्यों? वहां रोजगार नहीं है तो वहां क्रिएट क्यों नहीं हो रहे? 20 साल से एक ही आदमी की सत्ता है, वो आदमी ने सत्ता को फुटबॉल बना रखा है। कभी इस पार्टी के साथ समर्थन कर लेता है, इसको गालियां निकाल देता है। फिर जिस आदमी का मोरल नहीं, जिस आदमी का थोड़ा सा ईमान नहीं, उस आदमी को लोग फिर से वोट दे देते हैं। ऐसे करप्ट लोगों को चुनना आप कब छोड़ेंगे? और वो राजतंत्र नहीं हो रहा। दूसरी पार्टी उससे जो जिससे गठबंधन किया है, उसका एक भाई उप मुख्यमंत्री बन गया, एक ने मंत्रालय दूसरा मंत्रालय ले लिया, एक बहनों ने ले लिया, एक बहन ने भी ले लिया, ईसा भारती ने ले लिया। ये कौन सा तरीका हुआ? आप बताइए मेरे को कि आप ऐसे बस घूम फिर के घर परिवार में बांट लो तो राजतंत्र ही तो हो गया। जब आपने लोकतंत्र चुना क्यों, जब आपको राजतंत्र ही चाहिए? तो हमारी आदत हो गई है गुलामी वाली। तो ऐसी आदतें छोड़ो और इस राजतंत्र को खत्म करो। और हमारी आप लोगों से ये विनती है कि आप एक ऐसा समाज बनाने की कोशिश करो, आप अच्छे नेता चुनने की कोशिश करो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। अगर वो सही है, वो ढंग का है, तो उसको चुनो। हम ये राजतंत्र में अंधे मत हो, ये इसका बेटा है, अब इसको सत्ता दी, अब इसको सत्ता दी। अगर डिजर्व करता है तो वो सत्ता ले ही लेगा, लेकिन अगर वो डिजर्व नहीं करता, आपने एक मौका दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप मान लो कि एक नेता था, बहुत बढ़िया नेता था वो, और उसने समाज के लिए किया, उसने किसी राज्य के लिए बहुत अच्छा किया। उसके बाद में बेटा आया और बेटे ने सत्ता संभाली, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है वो अच्छा नेता बन सके, आप एक मौका दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसने पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हो, वो 10 साल से पार्टी के साथ काम कर रहा हो, तो आपने एक मौका देना चाहिए। आपने एक मौका दिया और अगर वो मौके पे आपको फील आया कि उस आदमी ने राजतंत्र वाली फील कराई है, जैसा हमने देखा महाराष्ट्र में शिवसेना में बाला साहब ने महाराष्ट्र के लिए कितना किया, देश में उनकी इज्जत थी। लेकिन उसके बाद में बेटे के हाथ सत्ता आई तो उस आदमी ने सत्ता को ऐसे समझ लिया कि जैसे मैं राजा बन गया हूँ। सत्ता गई, आज एहसास हुआ, आज वो लोगों के बीच जाने की सोच रहा है। ऐसे नेता नहीं बनते। समाज में सिर्फ इतने ही नेता बचे हैं। आप क्या नए नेता नहीं खड़े कर सकते? नए नेता चुन के नहीं ला सकते? तो हमारी आपसे यही विनती है कि समाज को, आप देख रहे हो हम राजतंत्र की तरफ धकेल रहे हैं। हर नेता ये सोचता है कि ठीक है मैं बन गया हूँ, अब मैं सक्सेस हो गया हूँ। अब वो हो सकता है उसने काम से ही वो नेता बना होगा। जो जमीन से उठ के आते हैं वो काम से लोगों की भलाई करके या लोगों के मुद्दे उठा के नेता बनते हैं। लेकिन उसके बाद उनमें वो जो राजतंत्र वाली एक कीड़ा होता है वो घुस जाता है कि मैं सेटल हो गया, अब मेरा बेटा भी यही काम करेगा। अरे भाई, दूसरे काम है वो दो। अगर वो नेता होता तो वो नेता खुद चुना जाता। नेता बनने वाला इंसान 20-22 साल की उम्र से नेता दिखने लग जाता है, और वो संघर्ष करके नेता पहुंचता है, आगे बनता है, वो बहुत मेहनत करता है। लोग अपने आप चुनते हैं ऐसे लोगों को। और जिसको समाज की सेवा करनी है वो नेता बन सकता है। जिसको नेतागिरी से कमाना है वैसे नेता को आप चुन रहे हो। आज 90% नेता, 90 क्या 99% नेता ऐसे हैं जो सिर्फ इसलिए नेता है कि उनको नेता बनना था। लोगों के लिए नेता नहीं बनना था उनको, उनको नाम के लिए नेता बनना था। हमने नाम वाले नेता चुन रखे हैं। तो ये राजतंत्र ही तो हुआ, फिर लोकतंत्र कहाँ बचा? जब आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए जो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल बने बैठे हैं, फूड डूड बने बैठे हैं, ये इन मुद्दों को कहीं नहीं उठाते। तो ये मुद्दे हैं जो उठने लायक है कि आपको अगर मुद्दे उठाने हैं तो ऐसे उठाओ जो वाकई में समाज को खराब कर रहे हैं। कहाँ रही फ्रीडम ऑफ स्पीच जब आप किसी इंसान के खिलाफ बोल भी नहीं सकते दो बार? आप सिर्फ सवाल तो उठा रहे हो, आप एक सवाल नहीं उठा सकते, आप पे कार्रवाई हो जाती है। ये कौन सा तरीका है? तो हमारा आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप देखें आसपास और एक से दो, दो से चार जुड़ने की कोशिश करें, ताकि हम एक दूसरे को समझा बुझा के एक ऐसा समाज क्रिएट कर सकें। एक दूसरे से जुड़ के हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकें जिसमें वाकई लोकतंत्र हो और जिसमें वाकई में ऐसे नेता चुने जाएं जो डिजर्व करते हैं। नेता बनना और नेतागिरी समाज सेवा का काम है। जो सेवा कर सकता है उसको नेता बनना चाहिए। वो पैसे वाला है या वो किसी ऐसे बैकग्राउंड से आता है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आता है, इसलिए उसको नेता बनना है। तो ऐसे नेताओं को आप इतना बहिष्कार करो कि वो आदमी खड़ा ही नहीं हो सके, अपने आप वो दूसरा काम देख लेगा जाके।
लेकिन हम जिता भी ऐसे ही लोगों को देते हैं। अच्छे लोग अगर आते भी है तो हम उनको जीतने नहीं देते। तो इसका किसी न किसी को तो इसका इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, किसी न किसी को तो ऐसी आवाज़ उठानी पड़ेगी और हमें ऐसे बदलाव के लिए तैयार होना पड़ेगा कि हम ऐसे नेता ला सके जो वाकई में आपको लगता है सेवा। आप देखो छोटे छोटे लेवल पे लोग अपने जेब से लगा के बिना किसी स्वार्थ के अपनी जिंदगियां निकाल दी उन्होंने सेवा में। वैसे लेवल लोगों को आप नेता बनाओ, लाओ। वैसे लोगों को हम चुनते नहीं है और ऐसे फालतू लोगों को हम चुने बैठे हैं। आपको लगता है 130 करोड़ के देश में क्या समाज सेवक ही नहीं है? वो समाज सेवक की बात नहीं कर रहा जो टीवी पे आते हैं, जो जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, मैं उन समाज सेवकों की बात कर रहा हूँ। आप जाओ, आपको हर छोटे मोटे कस्बे गांव में ऐसे समाज सेवक मिल जाएंगे जो निस्वार्थ भाव से गांव की सेवा, समाज की सेवा, कस्बे की सेवा या अपने लोगों की सेवा के लिए लगे हुए हैं निस्वार्थ भाव से। उनको कभी राजनीति में नहीं जाना, उनका वो विचार ही नहीं है, उनका विचार है सिर्फ सेवा। तो ऐसे लोगों को आप आगे लाओ, आगे लाके ऐसे लोगों को नेता चुनो ताकि इस देश को हम बदल सकें। और सिर्फ कह देने से बदलाव नहीं होगा, करना पड़ेगा उसके लिए, तब हम वहां पहुंच सकते हैं। आप देखो दुनिया बदलने की स्पीड दिन ब दिन ग्रोथ करती जा रही है। अगर आप उसका साथ नहीं जुड़ोगे और अपने आप को नहीं बदलोगे तो आप इतना पीछे रह जाओगे कि आपकी गिनती कहीं भी नहीं होगी। जय जगदम्बा दोस्तों, विचार करिएगा।